भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य नाम से चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी के लिए सादर नरमदेहर। श्री रामचरितमानस में की चौपाई में एक शंका उत्पन्न होती है कि जब ईश्वर ने जो कुछ रचा है वही होगा तो फिर मनुष्य को कर्म करने की क्या आवश्यकता है। चौपाई देखते हैं। हो वहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसका समाधान देखते हैं। स्थूल दृष्टि से देखने पर इस चौपाई में प्रारब्ध की प्रधानता दिखाई देती है, कर्म की नहीं, जबकि कर्म की प्रधानता रामचरितमानस में अनेक जगह बताई है। कुछ प्रमाण देखते हैं। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। निषाद राज जी लक्ष्मण जी से कहते हैं सीता राम जी क्या बन के योग्य हैं, लेकिन लोग सत्य ही कहते हैं कि कर्म प्रधान है। इसके उत्तर में लक्ष्मण जी भी कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। पुनः देवगुरु बृहस्पति जी भी कर्म की प्रधानता बताते हैं। कर्म प्रधान वेश करी राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाखा। विश्व यानी ईश्वर, गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग यानी विश्व यानी ईश्वर ने कर्म को प्रधान बनाकर रखा है। जो जैसा कर्म करता है वही उसका फल वैसा ही भोगता है। महाराज दशरथ जी भी यही बात कहते हैं। करहि जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति यस कहे सब कोई। इसमें कहा गया है कि वेद की यही नीति है और सभी लोग भी यही कहते हैं कि कर्म करने वाला ही कर्म का फल अवश्य पाता है। कर्म की प्रधानता निषाद राज जी, लक्ष्मण जी तथा देवगुरु बृहस्पति जी और दशरथ जी बता रहे हैं, किंतु ईश्वर का विधान अटल होने का विचार महादेव जी शंकर जी का है, क्योंकि हो वहीं सो जो राम रचि राखा। सती जी जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ले रही थी तब उन्होंने कई प्रकार से समझाया और मना किया, तब नहीं मानी, तब उन्होंने यह बात कही थी। तो विवेक से सोचने पर दोनों में सामान्यात्मक अर्थ निकलता है। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का वैसा ही फल रच देना ईश्वर का विधान होता है। कर्म करने को हम सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन जब हम कर्म कर चुके होते हैं तब उस कर्म का फल ईश्वर उसी के लिए रच देता है। चाहे अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा, क्योंकि ईश्वर किसी के अच्छे बुरे कर्म के फल को अपने पास नहीं रखते, उसके कर्म के फल को उसी को दे देते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहाई न पाप पुनु गुण दोसु। ईश्वर सम है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, और ना ही किसी के पाप या गुण या दोषों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार कर्म प्रधान वेश करी राखा, और उस कर्म के फल को ईश्वर उसी के लिए रच देता है। तब हो वहीं सोई जो राम रचि राखा। अब तो वही होगा जो राम ने रच रखा है, क्योंकि कर्म हम पहले कर चुके हैं। कर्म कर चुकने के बाद ईश्वर ने उस कर्म के फल को रच दिया है। तो हो वहीं सोई जो राम रचि राखा। कर्म फल से ईश्वर प्रारब्ध की रचना करता है, अतः दोनों में सामंजस्य है। कर्म और प्रारब्ध का विरोध नहीं है। परीक्षा वही फल परीक्षार्थी को देता है जो कर्म परीक्षार्थी ने परीक्षा में किया है। वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट में रखें एवं अपने प्रश्न भी कमेंट में रखें। हम उनके
उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यह शंका समाधान लेखक स्नेहानंद जी द्वारा रचित है। इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्नेहानंद जी से संपर्क कर सकते हैं। सभी के लिए सादर नरम देहर।